हाय फ्रेंड्स, अपना टाइम भी आएगा का अपकमिंग एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आप देखने वाले हैं कि रानी रणविजय से बचती है। उधर वीर हॉस्पिटल के लिए निकल रहा होता है। तभी विक्रम उससे पूछता है कि भाई साहब, आप परेशान क्यों दिख रहे हैं और रानी भाभी कहाँ है, वो दिखाई नहीं दे रही। फिर उनसे कहता है कि लगता है कि वो डेट के साथ है और उसे बताता है कि डेट को हमने फोन किया था, लेकिन हमें रानी की जोर से डॉक्टर साहब कहने की आवाज आई और उसके बाद डेट का फोन स्विच ऑफ हो गया। विक्रम कहता है कि भाई साहब आप घबराइए मत, उनकी बैटरी डेड हो गई होगी। उधर रानी रणविजय से बचते हुए कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग में पहुंच जाती है, लेकिन वहां चारों तरफ कोई भी नहीं होता है। तभी रणविजय के आने की आवाज उसे आ जाती है और वो फिर से छिप जाती है। रणविजय कहता है कि रानी बाहर निकलो, मैं जानता हूँ कि तुम यहीं कहीं हो और यहाँ से बचकर तुम भाग नहीं सकती। रानी सोचती है कि हे माता रानी, हमारी मदद कीजिए, हमें डॉक्टर साहब को सब कुछ बताना ही हो। और इधर आप देखेंगे कि वीर रानी की फिक्र करता है और रानी के बारे में सोचते हुए उसे ध्यान ही नहीं होता कि और उसकी गाड़ी एक सुनसान जगह पर बंद हो जाती है और उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। वो सोचता है यहाँ तो कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा और खुद ही गाड़ी का टायर बदलने लगता है। तभी रणविजय वीर को वहां बिल्डिंग से देख लेता है और उससे बचने के लिए छिप जाता है। रानी को रणविजय की आवाज नहीं आती है, वो भी खड़े होकर देखती है तो उसे वीर दिखाई देता है। वो डॉक्टर साहब आवाज लगाती है, लेकिन रणविजय उसका मुंह बंद करके पीछे से छिप जाता है। रानी बहुत जोड़ाने की कोशिश करती है, पर रणविजय कहता है कि नहीं रानी, मैं किसी भी कीमत पर वीर को ये पता नहीं लगने दे सकता। उधर वीर को ऐसा लगता है कि जैसे उसे रानी ने आवाज दी हो। वीर अपनी गाड़ी का पहिया निकलता है, तभी पहिया लुढ़क कर उसी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास चला जाता है। वो पहिया उठाने के लिए जाता है, लेकिन उसे सरिये की चोट लग जाती है। वो चारों तरफ देखता है, पर वहां कोई नहीं दिखाई देता। उसके बाद वीर गाड़ी का पहिया बदल लेता है और गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगता है। तभी रानी रणविजय के हाथ में काट लेती है और डॉक्टर साहब चिल्लाने लगती है, मगर वीर को गाड़ी का कांच बंद होने की वजह से कुछ भी सुनाई नहीं देता। रणविजय उसका हाथ खींचकर वहां से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन रानी उससे उसका हाथ छुड़ा लेती है। लेकिन हाथ छुड़ाते वक्त उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है और कहती है डॉक्टर साहब, और बेहोश हो जाती है। तभी वीर को ऐसा लगता है जैसे रानी उसे बुला रही है। उधर घर पर माता जी के मंदिर में दीपक भी बुझने लगता है। तभी राजमाता और राजेश्वरी हाथ लगाकर दीपक को बुझने से रोक देती है। और उधर आप देखेंगे कि रणविजय नीचे उतर कर आता है और कहता है कि रानी, मैंने आपको मना किया था, देखा ना आप क्या हो गया। तभी वीर की गाड़ी आती हुई उसे दिखाई देती है। वो सोचता है मैं कहाँ फंस गया, अब इस लाश का क्या करूं, और वो रानी को वहीं पड़ी घास से ढक देता है। तभी वीर वहां आ जाता है और देखता है कि उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। रणविजय बाहर निकल कर आते हैं और वीर उनसे पूछता है कि डेड आप यहाँ क्या कर रहे हैं, और रानी तो आपके साथ ही थी ना। वो कभी से झूठ कह देता है कि मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के सिलसिले में आया था और रानी हमारे साथ ही थी, मगर वो अपने दोस्त के यहाँ चली गई और उसने ये भी कहा है कि रात को वो वहीं रुकेगी। और वीर को झूठ कह देता है कि वो आपसे बहुत नाराज थी, इसलिए जब आपका फोन आया तो उन्होंने हमसे हमारा फोन लेकर मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। तो कहता है कि बेटा, आप बहू को थोड़ा स्पेस दीजिए, तो आप दोनों के बीच जो झगड़े चल रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। तभी हवा चलने लगती है, रानी के ऊपर से घास हट जाती है। रणविजय वीर से कहता है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बेटा जल्दी से यहाँ से चलो। वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी गाड़ी में रणविजय को जय का मैसेज आता है कि अगर आपने हमारे पैसे नहीं दिए तो रानी बताए या ना बताए, मगर हम उससे पहले वीर को आपकी सच्चाई बता। तभी रणविजय वीर से अपने दोस्त की मदद करने का बहाना करके बीच में ही गाड़ी रुकवाकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद वीर रानी के बारे में सोचता है कि रानी कभी ऐसा तो नहीं करती। एपिसोड यहीं खत्म होता है। क्या वीर को रानी का पता चल पाएगा? आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक